पहाड़ों के छोटे से गांव के उस घर के आंगन में एक अजीब सा सूनापन हो चला है। एक ऐसा सूनापन जो उस परिवार के सदस्यों ने ना पहले कभी महसूस किया था और ना उन्होंने देखा था। परिवार के सदस्य यही चाहते थे कि उनके आंगन में खुशियां बरकरार रहें, लेकिन अफसोस की बात है ऐसा नहीं होता। उस परिवार की तकलीफ इतनी ज्यादा है कि परिवार के हर सदस्य की आंखों में सवाल हैं। उनका जवाब भी वह जानते हैं, लेकिन एक दूसरे से वह इसको शेयर नहीं करते। और शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि उस बात को शेयर करने से उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ेगी। यह कहानी है अंकिता भंडारी के परिवार की। अंकिता भंडारी का परिवार जिस दर्द से निकला, जिस तकलीफ से निकला और जिन स्थितियों का यह परिवार सामना कर रहा है, उस पर लोग अफसोस जाहिर करते हैं। साथ ही लोग यह भी चाहते हैं कि इस परिवार का साहस, इस परिवार की हिम्मत कभी टूटनी नहीं चाहिए। और परिवार के सदस्य इस मामले में मजबूत हैं कि वह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए एक भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उस परिवार के आंगन में कभी सूनापन नहीं होता यदि प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य ने अपने कारनामों को काबू में रखा होता, लेकिन वह ऐसा नहीं करता और उस 19 साल की लड़की को वह करने के लिए कहता है जो वह नहीं चाहती थी। पूरे देश ने जब दीपावली मनाई तो अंकिता भंडारी के आंगन में एक दीपक भी नहीं जलाया गया। और यह दीपक इसलिए नहीं जलाया गया क्योंकि परिवार के सदस्यों के दिलों में कोई खुशी नहीं थी। और ना सिर्फ अंकिता भंडारी बल्कि उत्तराखंड के अनेक लोगों ने दीपावली दिल से नहीं मनाई। और दिल से इसलिए नहीं मनाई क्योंकि लोग चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में जल्द से जल्द न्याय हो जाए। 19 साल की अंकिता भंडारी ने तमाम सपने देखे थे। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी। वह अपने माता पिता का सहारा भी बनना चाहती थी। और उनका सहारा बनने के लिए जब वह पुलकित आर्य के वनंतरा स्थित रिजॉर्ट में नौकरी करने के लिए जाती है तो वहां पुलकित आर्य उसे ढेरों ख्वाब दिखाता है। वह ख्वाब कुछ ऐसे होते थे कि आने वाले वक्त में अंकिता भंडारी की जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल जानी थी। लेकिन जिस तरीके से पुलकित आर्य उसकी जिंदगी को बदलना चाहता था और जिस तरह पुलकित आर्य उसके सपनों को पूरा करने का वादा करता था, वह रास्ता अंकिता भंडारी की नजर में गलत था। वह उसके सामने प्रस्ताव रखता है कि वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और वीआईपी गेस्ट को खुश करने की जिम्मेदारी उसको निभानी है। और इस बात पर अंकिता भंडारी साफ इंकार कर देती है। वह कहती है कि वह गरीब परिवार की है लेकिन बिकाऊ नहीं है। वह कहती है कि उसे पैसों की जरूरत है लेकिन वह खुददार है, वह आत्मविश्वासी है, इसलिए वह इस तरह के अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं करेगी। अंकिता भंडारी जब ऐसा करने से इंकार करती है तो पुलकित आर्य को यह बात नागवार गुजरती है। और इसके बाद वह अंकिता भंडारी को अपने साथियों के साथ ऋषिकेश ले जाता है और वहां रास्ते में उसे हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा देता है। इस मामले में उत्तराखंड के लोग सड़कों पर आ जाते हैं, महिलाएं सड़कों पर आ जाती हैं, पुरुष सड़कों पर आ जाते हैं और वह न्याय की मांग करते हैं। जिसके बाद न सिर्फ पुलकित आर्य बल्कि उसके साथियों को भी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जनता जवाब चाहती है और वह जवाब जनता को नहीं मिल पा रहे। और यही वजह है कि यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में जब अंकिता भंडारी के परिवार व अन्य लोगों को उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते तो यह मामला नैनीताल हाईकोर्ट चला जाता है। नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस सवाल का जवाब पूछा जाता है कि रात के 3 बजे वनंतरा रिजॉर्ट पर आखिर बुलडोजर किसके आदेश पर चलाया गया। और यह भी सवाल पूछा जाता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि रात के 3 बजे आखिर वहां क्या कर रही थी। अंकिता भंडारी के परिवार की भी लोग तारीफ करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि बेटी के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी अंकिता भंडारी के परिवार अपनी हिम्मत को बनाए हुए है। और वह लोग यह चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और न्याय कुछ ऐसा हो कि फिर कोई पुलकित आर्य फिर किसी अंकिता भंडारी के साथ इस तरह का कृत्य करने की कोशिश ना कर सके। अंकिता भंडारी के माता पिता कहते हैं कि उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी एक दिन उन्हें ऐसे मोड़ पर ले आएगी और उन्हें ऐसे हालात का सामना करना होगा। वह तो यह चाहते थे कि उनकी लड़की अंकिता भंडारी अपने सपनों को पूरा करे और अंकिता भंडारी अपने सपनों को पूरा कर सके। यही वजह है कि वह उसे आगे बढ़ने की आज़ादी देते थे। वह आगे बढ़ भी जाती लेकिन उसकी जिंदगी में पुलकित आर्य जैसा व्यक्ति दाखिल हो जाता है जो उसके सामने गलत प्रस्ताव रखता है और अंकिता भंडारी उसके प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद अंकिता भंडारी को रास्ते से हटा दिया जाता है। जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी जिन्होंने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी जो यह चाहते थे कि उनकी लड़की अपने हर एक सपने को पूरा करे। लेकिन अफसोस की बात है ऐसा नहीं होता।
उत्तराखंड के लोग यह चाहते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।